अ करेंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे प्यारे बच्चों, ये नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। कह रहा है करंट लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें देख रहा, पहला ऑप्शन दे रहा है कि कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, है ना। इसमें दे रहा पहला कि कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल एंड वाइल अदर इज अनस्टेबल। दूसरा कह रहा है कि एक्सपीरियंस अ टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इन ऑल द ओरिएंटेशन। तीसरा कह रहा है कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशन। चौथा कह रहा है कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट आर अनस्टेबल। चलिए थोड़ा देखते हैं। बात मामला यहाँ पे किसका है, मामला इसका है इक्विलिब्रियम का। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाना है तो टॉर्क की वैल्यू वहाँ पे कितनी लगनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये कंडीशन हमें बताता है किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और बच्चों हम लोग जानते हैं टॉर्क जो हम लोग निकालते हैं टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी, या हम इसको बोलते हैं कितना, एम बी साइन थीटा। ओके, एम बी साइन थीटा, ध्यान से देखें, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, राइट। ये वैल्यू देखें, टॉर्क की वैल्यू हम लोग लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू कितना, एम बी साइन थीटा। ये रहा आपका टॉर्क। ठीक है, अब देखें जरा, टॉर्क की वैल्यू आई एम बी साइन थीटा। जरा देखते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू आई एम बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री रखता हूँ तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी एम बी, और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखूँ 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए टॉर्क वैल्यू 0 आ गई, यानी इक्विलिब्रियम होने का चांसेस यहाँ पे है। यहाँ पे 90 डिग्री रखूँ तो टॉर्क वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो टॉर्क थीटा की वैल्यू कितना, 180 डिग्री पे, तो टॉर्क की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई, है ना। तो इक्विलिब्रियम होने के 2 चांसेस हैं, एक तो ये यहाँ पे हो सकता है और दूसरा यहाँ पे होता है, यानी जो हो सकता है 2 चांसेस है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ये 2 चांसेस हैं। ये 2 चांसेस 0 पे और 180 डिग्री पे इक्विलिब्रियम हमें मिल सकता है। अब इक्विलिब्रियम के लिए थोड़ा और देखते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है। इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी की वैल्यू निकालें, यू इक्वल टू होता है कितना, माइनस एम बी कॉस थीटा। यू की वैल्यू होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखता हूँ तो यू की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस एम बी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो माइनस एम बी। अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखूँ तो क्या मिलेगा, देखें जरा, तो यू की वैल्यू मिलेगा मुझे माइनस एम बी, और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो -1 कितना हो जाएगा, प्लस एम बी। अब देखें जरा, समझें समझे मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। जब माइनस होता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें एनर्जी कम होती है, तो मिलता है हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और जब प्लस मिलता है तो यहाँ मिलता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। तो अब देखें जरा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि टॉर्क 0 हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन दोनों स्टेबल हो, दोनों होगा, स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। तो ऑप्शन 1 में देखें लिखा है कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, वन इज स्टेबल एंड वाइल अदर इज अनस्टेबल। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए।